आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि चीज़ों के दाम अक्सर बढ़ा करते हैं और अगर दाम नहीं बढ़ते हैं तो वो चीज़ कम हो जाती है। जो चीज़ें आप पहले भर भर के लाते थे उसमें तो अब खाली मूंगफली ही मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग सोचेंगे कि इसका वास्ता समय से होगा, कि समय बढ़ता है उसके साथ दाम बढ़ते हैं। तो वास्ता तो है पर कुछ खास नहीं। अगर 10 साल भी बीत जाए फिर भी ये दाम वैसे के वैसे ही रह सकते हैं, तो कौन इसे बढ़ाता है? अगर चीज नायाब है तो इन्फ्लेशन, और अगर नायाब नहीं भी है तो भी इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आप पानी पूरी की दुकान पे पानी पूरी खाते हैं, पानी पूरी वाला 10 की 5 पानी पूरी देता है और लोग आ गए पानी पूरी खाने। मांग अचानक बढ़ गई, लोग आते ही गए, पर बताशे वाले के पास इतनी पानी पूरी है ही नहीं। पानी पूरी वाला 20 के 5 गोलगप्पे देने लगा, दाम बढ़ गए। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आप पानी पूरी की दुकान पर दोबारा गए, पानी पूरी ली, पर दुकान वाले की सारी सामग्री तबाह हो गई और उसको बनाने में बहुत तंगी आने लगी। दाम बढ़ गए। भले खरीदार उतने ना बढ़े हो या उतने के उतने ही हो, दाम फिर भी बढ़ेंगे। बिल्ट इन इन्फ्लेशन। आप बताशे की दुकान पे फिर से जाते हैं 20 के बताशे खाने, पर दुकान वाले ने इस डर में कि दाम हमेशा बढ़ते हैं और वो फिर बढ़ेंगे और उसे तब क्या मुनाफा मिलेगा, दाम फिर बढ़ गए। और इस बार इसलिए कि पिछले दो इन्फ्लेशन के किसी भी एक प्रकार के होने से उसने दुकानदार के मन में ये बात डाल दी कि अब उसका मुनाफा घट गया है और मुनाफा और होना चाहिए ताकि पिछले जितना मुनाफा कर पाए। मॉनेटरी इन्फ्लेशन। आप गोलगप्पे की दुकान पे फिर गए, इस बार जेब में ज्यादा पैसों के साथ, क्योंकि अब सरकार आपको ज्यादा पैसे देती है तो आप ये गोलगप्पे बड़े आराम से खा सकते हैं। दाम एक बार फिर बढ़ गए। जैसे ही दुकान वाले को ये बात पता चली कि आप उसको उतने रुपयों से ज्यादा रुपए अदा कर सकते हैं जितने की उसकी मांग है, वो मूल्य बढ़ा देगा, क्योंकि अब धन की वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे नतीजे सामने आ सकते हैं जो लोगों से फिर से डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और बिल्ट इन को चालू करवा सकते हैं। लोग फिर ज्यादा मांग करेंगे, दाम बढ़ेंगे, फिर चीजें कम पड़ेंगी, उन्हें बनाने में कठिनाई आएगी, दाम बढ़ेंगे, फिर इसके डर में दुकानदार दाम बढ़ाएंगे। अगर ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन तक रहता है तब तक सब सही रहेगा, मांग बढ़ेंगी, दाम बढ़ेंगे पर धीमे, और लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे तो धीमे। अर्थव्यवस्था पर्याप्त मात्रा में सामान उत्पादित कर सकती है, पर अगर पैसों की सप्लाई लोगों तक इससे तेजी से हुई तो वो वॉकिंग इन्फ्लेशन बन जाएगी, जहाँ लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे, मांग ज्यादा बढ़ेगी, वस्तुएं उतनी होंगी नहीं, दाम और बढ़ेंगे। अब लोगों को पता चलने लगेगा कि दाम बढ़ रहे हैं, और अगर पैसे इससे भी ज्यादा आए तो दिक्कतें और बढ़ने लगेंगी और इन्फ्लेशन गैलोपिंग हो जाएगा, जहाँ इन्फ्लेशन होने के प्रयोजन वही रहेंगे पर ज्यादा मात्रा में। लोगों का दिवाला निकलना शुरू हो जाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन। अगर प्रशासन ने नोट छापने फिर भी बंद नहीं किए तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। लोगों का विश्वास पैसों पर से उठ जाएगा, क्योंकि दाम हर वक्त बढ़ते दिखेंगे, शायद हर घंटे या दिन। लोग सोचेंगे कि अगर वो इन पैसों को अभी खर्च नहीं करते हैं तो कल ये पैसे किसी काम के नहीं रहेंगे, इसलिए वो पैसों को तुरंत ही खर्च कर देंगे। और अगर आप ऐसी हालतों में गोलगप्पे खाने गए तो शायद एक एक गोलगप्पा अलग अलग दामों में पड़े, या कुछ मिले ही ना, या हो सकता है शायद वो आपसे अनाज मांगने लगे या विदेशी मुद्रा मांगने लगे, या हो सकता है पानी पूरी की नीलामी शुरू हो जाए, पर उसका भी ज्यादा देर तक कोई फायदा नहीं होगा। इतनी ज्यादा अराजकता बढ़ जाएगी कि सबको सब कुछ बंद करके भजन करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हालातों में भगवान ही सबका मालिक होगा। डिफ्लेशन। अब ऐसे अराजकता के दौर में सरकार को नोट छापने बंद करने पड़ेंगे और नई मुद्रा को उतारना पड़ेगा, ज्यादा स्थिर और जरूरी सामग्री की खपत में ध्यान देना होगा, और ऐसे में पैसों का मूल्य फिर बढ़ने लगेगा और हाइपर इन्फ्लेशन से तंग लोग अब पैसे संभाल कर खर्च करेंगे, चीजें फिर सही होने लगेंगी, दाम स्थिर हो जाएंगे और फिर कम होने लगेंगे। और अगर आप ऐसे में दोबारा पानी पूरी खाने जाते हैं तो आपको दाम कम मिलेंगे, पर अब दाम लगातार कम हो रहे हैं क्योंकि मांग अब उतनी नहीं है और उत्पादन ज्यादा है। तो आप पानी पूरी नहीं खाएंगे क्योंकि आप सोचेंगे कि दाम और कम हो तो पानी पूरी खाएं। तो ऐसे में अगर मांग कम होगी तो उत्पादन भी कम करना पड़ेगा, और उत्पादन कम होगा, व्यापार घटेगा, लोगों को काम मिलना कम होगा, सरकार फिर ज्यादा पैसे छापेगी ताकि लोग चीजें खरीदें, लोग फिर चीजें खरीदेंगे, दाम फिर बढ़ेंगे। कुछ खास प्रकार भी हैं इन्फ्लेशन के अंतर्गत। श्रिंकफ्लेशन। आप बताशे खाने जाते हैं, बताशे 10 रुपए में तो मिल रहे हैं पर सिर्फ एक। स्टैगफ्लेशन। अगर देश की अर्थव्यवस्था स्थिर ना हुई और आर्थिक संकट में हुई और लोगों के पास काम कम है पर दाम फिर भी बढ़ते गए, शायद बिल्ट इन इन्फ्लेशन की वजह से, तो रुकी हुई अर्थव्यवस्था और इन्फ्लेशन उसे स्टैगफ्लेशन बना देंगे। डिसइन्फ्लेशन। अगर आप इसमें पानी पूरी खाने जाएंगे तो आपको पानी पूरी बढ़े हुए दामों में तो मिलेगी, पर समय के साथ दाम कम बढ़ेंगे। अगर आप 10 की 5 गोलगप्पे खाते हैं तो अगली बार 12 के 5 खाएंगे और उससे अगली बार 13 के। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? क्या लोग इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? तो ये दरअसल कभी इस वीडियो का मौजू था ही नहीं।
आपने देखा कि धन अपनी अहमियत गंवाता है, पर अपनी अहमियत को गंवाने से पहले वो अपनी अहमियत पाता कैसे है?